ज्योतिष प्रेमियों आप सभी को जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यह जो वीडियो है खास तौर से महिला वर्ग के लिए बना रहा हूँ। अक्सर महिलाएं पूछा करती थी कि स्त्री और पुरुष के ग्रहों में क्या भिन्नता होती है। वैसे तो नहीं, क्योंकि स्त्री पुरुष ग्रह यह भेद नहीं मानते, परंतु जैसे किसी स्त्री का मंगल खराब हो और किसी पुरुष का मंगल खराब हो, पुरुष के मंगल खराब होने पर पुरुष के अंदर साहस होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी स्त्री में साहस हो जाए तो ये बुराई बन जाती है। उसी प्रकार से यहां पर स्त्रियों के प्रति की गई व्याख्या विशेष तौर से बृहद जातकम के अंतर्गत ग्रहण की गई। बृहद जातकम के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में, जो कि स्त्रियों के लिए ही है। आइए चलते हैं, हम स्त्रियों के बुध ग्रह को देखते हैं और मेरा प्रयास होगा कि मैं ये 2 भाग में वीडियो बना करके आपको दूं। सर्वप्रथम 6 घरों में बुध का असर बताएंगे, फिर द्वितीय खंड में हम बताएंगे 6 घरों में बुध का असर। प्रथम यानी लग्न में, लग्न कोई भी हो सकता है, चाहे मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, यानी 12 राशियों में से कोई भी लग्न कोई भी व्यक्ति का हो सकता है समय के अनुसार। हमें यहां पर मेनली लेना है ग्रह को, बुध ग्रह। यदि किसी स्त्री का लग्न में है तो वो बुध ग्रह बढ़िया बताया गया है। जन्म समय में बुध ग्रह लग्न में होने से वह स्त्री जातक एक तो सुंदर, शीलवान, गुण संपन्न, पढ़ी लिखी, योग्य, अपने पति को ही सर्वस्व समझने वाली और पति के अनुकूल आचरण करने वाली महिला होती है, और पति के कारण ही उसको राजनीति पथ पर या किसी विशेष पद पर जाने का सौभाग्य मिलता है। प्रधानता पाने वाली स्त्री होती है। ऐसी स्त्री नीति विचार तो होती है, धर्म भाव से युक्त भी होती है। ऐसे स्त्री के नेत्र विशाल होते हैं जिसका लग्न में बुध हो, और भौतिक समृद्धि उसके पास भरपूर होती है। प्रिया और सत्य आचरण से युक्त एवं सुशील होती है, क्योंकि बुध ग्रह प्रधान रूप से वाणी, चातुर्य, कुशलता का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है, ब्रेन को फ्रेश करता है। बुध ग्रह व्यापार को बढ़ाता है। अच्छा, चलिए, अब बुध ग्रह दूसरे घर में यदि है किसी स्त्री की कुंडली में, तो क्या उसका असर बढ़िया होगा या घटिया होगा? दूसरे घर में बुध ग्रह अगर स्थित है तो स्त्री धन संपत्ति से संपन्न होगी। हालांकि यह पुरुषों के ऊपर भी लागू होता है। दूसरे घर का बुध ग्रह अच्छा होता है, आचरण शुद्ध, वाणी शुद्ध, अनावश्यक वाणी निकलती नहीं, सुंदरता युक्त, ब्राह्मणों और विद्वानों का सत्कार करने वाली ऐसी महिला होती है जिसका बुध ग्रह दूसरे घर में बैठा हो। यज्ञ, याग आदि धार्मिक क्रियाओं में लगी हुई और श्री संपन्न, श्री युक्त गुणों से युक्त होती है जिस महिला का दूसरे घर में बुध ग्रह बैठा हो। ऐसा हमारे वृद्ध यवन जातकम में भी लिखा है। तो अब हम तीसरे घर के बुध के ऊपर विचार करेंगे। तीसरे घर में बुध अगर है किसी का, तो वह स्त्री भी सौभाग्यशालिनी बताई जाती है, रूपवती, धनवती, गुणवती, सर्वसंपन्ना और पति के अनुकूल आचरण करने वाली तथा अपने घर, परिवार इत्यादि की जिम्मेदारियों को संभालने वाली होती है, पराक्रम युक्त होती है और उससे सभी घर के लोग प्रसन्न रहते हैं और सबका प्रीति पात्र बन जाती है। शारीरिक रूप से भी प्रशस्त, सशक्त, मानसिक रूप से भी सशक्त ऐसी स्त्रियां प्रायः सुंदर वचनों का प्रयोग करने वाली होती है। चलिए, ये तो रहा तीसरे घर के अंदर बुध
अब हम देखते हैं कि बृहद यवन जातक क्या कहते हैं इसके बारे में। जो चौथे घर में बुध चला जाए तो बृहद यवन जातक भी तीसरे घर के लिए प्रशंसा करते हैं। चौथे घर में यदि बुध ग्रह बैठा हो, चतुर्थ स्थान मातृ भाव होता है, सुख भाव होता है, सवारी का भाव होता है, ग्रह संपत्ति मकान इत्यादि का भाव यहां से देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव में बुध हो तो वह स्त्री अत्यंत सुख प्राप्त करने वाली बताया गया है। और ऐसे स्त्रियों की सज्जन लोग प्रशंसा भी करते हैं। सुयोग्य और आज्ञाकारी ऐसी स्त्रियों के सेवक भी आज्ञाकारी होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओं की उपासना करने में तत्पर रहती है ऐसी स्त्री, और प्रख्यात कुल में पैदा होती है जिसका चतुर्थ स्थान पे बुध बैठा हुआ हो। भाई बंधुओं की विशेष प्रिय होती है वह लड़की जिसका चतुर्थ स्थान पे बुध बैठा हो। चलिए हम चलते हैं पंचम स्थान पे, देखते हैं पांचवा घर रियलिटी में आदमी के आंतरिक विकास का द्योतक होता है। पंचम हाउस अनंत विद्याओं का प्रतीक, बैंक बैलेंस का पता करने के लिए हमें पंचम स्थान, गुप्त विद्याओं का पता करने के लिए हमें पंचम स्थान देखना होता है। पंचम प्रेम प्रणय का घर भी है। यहां यदि बुध बैठा होगा तो क्या करेगा? पंचम भाव में बुध यदि किसी स्त्री का बैठा है तो स्त्री के पास पुत्र कम होते हैं। अन्न आदि की जो कमी बताई जाती है। कलह प्रिय होती है, वाचालता ज्यादा होती है, वाचाल स्वभाव की होती है, और व्यर्थ में भ्रमण करने का स्वभाव होता है। सब काम को खराब करने के लिए पंचम स्थान पर बुध प्रायः लक्ष्मी के सुख से भी वंचित ऐसी स्त्रियां सज्जनों का विरोध करती हैं पंचम घर में बुध बैठा हो तो। अब यहां एक चीज ध्यान में देने की है, बुध कितनी डिग्रियों पर है, उसका बल कैसा है, षड बल कैसा है, नवमांश चक्र में बुध की स्थिति क्या है, इन सब का विचार किए बिना अपने बुध ग्रह का कोई निर्णय मत ले लेना मेरे भाई बहनों। ध्यान से प्रत्येक ग्रह की अवस्था को देखने के बाद ही निर्णय लेना एवं देना। छठा घर देखते हैं। छठे घर में यदि बुध आ जाए किसी स्त्री का तो क्या होगा, उसका असर। छठा घर शत्रुओं का, रोगों का होता है। 6 हाउस किडनी का, पेट के आंतरिक भाग का, मूत्राशय इत्यादि के बारे में यहां से पता किया जा सकता है। देखिए, जिस स्त्री का बुध छठे बैठा हो वो अपने विरोधियों को शांत करने में दक्ष होगी। लेकिन एक चीज खराब कहते हैं मद्यपान करने वाली, शराब पीने वाली, ऐसा बृहद यवन जातक लिखते हैं। कहां तक संभव है? मुझे लगता है यदि मीन का हुआ, धनु का हुआ, कन्या का हुआ तब यह अवस्था बन सकती है। धनु का, मीन का हुआ तो यह अवस्था बन सकती है। कदाचित कन्या में भी यह अवस्था बन सकती है क्योंकि यह त्रिक भाव है। ठीक, आयु कम होती है छठे घर में बुध हो तो ऐसी स्त्री की, काम जल्दी निपटा देती है। ऐसी स्त्रियां घर के कार्य जल्दी निपटा देती हैं। स्वभाव में थोड़ी कामुकता होती है, परोपकार करने की आदत से पीड़ित होती हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरे का उपकार करने में अग्रणी रहती हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये 6 घरों के ऊपर प्रथम भाग में बुध की चर्चा मैंने की। बुध इन 6 घरों में ये असर दिखाता है। दूसरे भाग में हम 7 से लेकर 12 घरों तक का वीडियो आपको देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।
आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। आपके साथ कैसा अनुभव है बुध के इन घरों में रहने पर? क्या वृद्ध यवन जातक की ये कही हुई बातें आपकी समझ में आती हैं? यदि हाँ, तो आप अपने विचार लिख करके हमें बताएंगे, यदि नहीं तो भी आप हमें बताएंगे। बस विदा लेते हैं, नमस्कार।